नमस्कार दोस्तों, अखंड आवाज से मैं शिप्रा अग्रवाल आज फिर आपके साथ जुड़ी हूँ युवाओं में बढ़ती हुई समस्या को लेकर। जैसा कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि युवा बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, घर की रसोई को छोड़कर। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, जो अपने सुंदर शब्दों में अपना परिचय देंगे और बताएंगे किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आज के टाइम में इतना पेट की समस्या और मोटापा ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट बाहर के खान पान को जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष शरण सिंघल हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी पेट, आंत और लिवर का डॉक्टर। मैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में काम करता हूँ और यहाँ पे हरिद्वार में हर रविवार को ओपीडी करता हूँ अपने खुद के सेंटर शरणम मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में। जैसे कि आपने कहा, पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बाहर के खाने का सेवन बढ़ रहा है, उसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन डिलीवरी के ज़माने में 10 मिनट में कुछ भी बाहर की चीज़ घर पर पहुंच सकती है और इस वजह से पेट की बीमारियों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम पिछले 20 साल से कंपेयर करें, 20 साल पहले और आज के समय में पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्पेशली आंतों में इन्फेक्शन, पेट में गैस बनना और पेट की टीबी, इस तरह के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। इसका मेन कारण हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा मैदे का होना, प्रोसेस्ड फूड का होना, रेडीमेड फूड जो इंस्टेंटली अवेलेबल है, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर जैसा आपने कहा, और रिफाइंड ऑयल का सेवन। प्रोसेस्ड शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में बढ़ गई है। हम बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं, इसकी वजह से पेट तो पेट, बाकी बीमारियां जैसे शुगर हो गया, फैटी लिवर हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फैटी लिवर के साथ साथ क्योंकि बाहर का खाना कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन भी हो गया है। तो मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मोटापे के साथ एसोसिएटेड शरीर में बाकी रोग भी बढ़ रहे हैं। मेरी ओपीडी में पहले 10 में से 2 मरीजों को फैटी लिवर था, आज 10 में से 8 लोगों को फैटी लिवर है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और स्पेशली यंग पॉपुलेशन, जिनको फैटी लिवर के साथ साथ लिवर के टेस्ट भी गड़बड़ हो रहे हैं। मतलब लिवर पे इतनी चर्बी है कि वो लिवर के सेल्स को भी डैमेज कर रही है। ऐसी स्टेज में बहुत जल्दी लिवर फेलियर का, लिवर सिरोसिस होने का खतरा हो जाता है। जान पे भी खतरा बन सकता है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि इंडिया इस टाइम अगले 5 सालों के अंदर वर्ल्ड में फैटी लिवर की कैपिटल बन जाएगा। जिस कदर का फैटी लिवर हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, और उसका मेन कारण है बाहर का खाना और रिफाइंड ऑयल। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली है, यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन, बहुत ज्यादा स्मोकिंग, इवन ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लिवर पे और बॉडी पे बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत यंग पॉपुलेशन में लिवर डैमेज होने में, लिवर की रिकवरी होने का चांस भी कम होता है। में लिवर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए है, तो हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्पाइट सिम्टम आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उन युवाओं को जिनको एटलीस्ट लक्षण आ रहे हैं, वो अपने लक्षणों को आइडेंटिफाई करें। तो रिपीटेड लेवल पे आपके स्तर से बहुत सारा हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए। हम अपने स्तर से रेगुलर पीरियड्स पे कैंप करते हैं, हेल्थ टॉक करते हैं, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि अगर आपको पेट की बीमारी के लक्षण आ रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। सर, जैसे पेट की बीमारी नहीं पता चलती है, लेकिन अगर हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो वो दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है। लेकिन पेट की जो बीमारी होती है वो पता ही नहीं चलता और एकदम से पेशेंट पे अटैक होता है और वो गंभीर स्थिति में चला जाता है। तो ऐसे में कोई ऐसा सिम्टम जिससे उन्हें पता चले कि अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक बात पूछी आपने, क्योंकि एक्चुअली पेट के लक्षण, क्योंकि हॉलो ऑर्गन्स हैं, तो जब तक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती तब तक लक्षण नहीं आते। और जब बीमारी, बट कुछ अलार्म सिम्टम्स होते हैं जिनको हम अलार्म सिम्टम्स कहते हैं, जो अगर आपको आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं अलार्म सिम्टम्स बता देता हूँ। पहला अलार्म सिम्टम है भूख ना लगना। सेकंड, वजन कम होना। डाइटिंग करके वेट लॉस कर रहे हैं, एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट अगर आप कोशिश नहीं भी कर रहे तब भी वजन कम हो रहा है, तो ये एक डेंजर साइन है। थर्ड, ऐसा पेट में दर्द या दुखन या कोई स्किन पे ऐसा गांठ दिखे जिसकी वजह से, जो पहले कभी आपने नोटिस ना की हो। अगर आपके पेट में या कोई भी गांठ दिख रही है जो पहले नहीं थी,
या पेट में कहीं दर्द दुखन है तो आपने इमीडिएटली मिलना है। फोर्थ, पॉटी के रास्ते ब्लड आना या काले रंग की लेटरिन होना। अगर काले रंग की पॉटी हो रही है इसका मतलब है कि पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इमीडिएटली आपने दिखाना है। पांचवा, अगर आपको आंखों में पीलापन दिख रहा है, अगर पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन होना, ये यूजुअली बहुत कॉमन है और फैटी लिवर का साइन हो सकता है। और एक हेल्दी आदमी में जिसको पहले कभी कोई पेट की समस्या नहीं थी, उसको या तो अचानक से दस्त होने शुरू हो जाना या कब्ज होने शुरू हो जाना। अगर ये हो रहा है तो ये किसी न किसी बीमारी का, पेट की बीमारी का संकेत होता है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कब्ज। आज के टाइम में कब्ज की समस्या भी बहुत सिर उठा करके खड़ी हुई है, तो ऐसे में हर तीसरे बंदे को आज के टाइम में कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, कब्ज के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे देश में हमारी डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा है। हम सलाद वगैरह ज़्यादा खाते हैं और रोटी ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से हमारी डाइट में फाइबर एडिक्वेट होती है, तो मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। पर जैसा कि हमारी नई जनरेशन में डाइट का पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब फास्ट फूड बढ़ा है, प्रोसेस्ड मैदा बढ़ा है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन भी उसी अनुपात में बढ़ा है, क्योंकि डाइट में फाइबर कम हो गया। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाना है, जिसमें दाल, सब्जी और लीफी वेजिटेबल्स और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, और रोटी में भी अच्छा खासा फाइबर होता है। अगर हम पिज्ज़ा, बर्गर या कम प्रोसेस्ड मैदा, प्रोसेस्ड शुगर ज़्यादा खाएंगे, पेस्ट्रीज ये सब ज़्यादा खाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल और, जैसे आज के टाइम में मोटापा एक अभिशाप बन गया है लोगों के लिए। हर पहला बंदा या हर दूसरा बंदा कहें हम, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, फैट से हर कोई परेशान, अभिशाप बन गया। फिर बीमारियां, सबसे बड़ी बात, मोटापे में जो बीमारियां इतनी घर कर जाती हैं, वो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि वो कैसे इस मोटापे से बचें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मोटापे को सिर्फ ऐसा ना समझें कि आप का सिर्फ वेट ज़्यादा है। मोटापे का सिर्फ ये मतलब नहीं होता वेट ज़्यादा है। मोटापे का मतलब ये भी है कि आपके सारे अंगों के अंदर उस मोटापे की वजह से फैट डिपॉजिट होने लगे। जब भी आप बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हैं, तो आपको शुगर होने का, बीपी होने का, किडनी पे असर आने का, दिमाग पे हार्ट अटैक होने का, सब चीज़ों का खतरा बढ़ता है। फैटी लिवर इतना ज़्यादा है इंडिया में, और उसकी वजह से शरीर पे बहुत इफेक्ट्स आ रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, यंग एज में हार्ट अटैक हो, कई लोगों की जान जा रही है, 30s में हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब मोटापे की वजह से ही हो रहे हैं। इसको सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना मान के एक डिजीज मानना बहुत जरूरी है, और अपने हार्ट अटैक और बाकी बीमारियों का रिस्क कम कर सकते हो। ये आइडेंटिफाई करना, पता करना बहुत जरूरी है कि आपको अगर मोटापा है तो वो पहली बार डेंजरस है कि नहीं है, सेकंड अगर उसके डेंजर्स एसोसिएटेड जो हैं उनको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि किसको ट्रीटमेंट चाहिए, वो स्पेशलिस्ट से मिलकर ही डिसाइड हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया युवाओं में बढ़ती हुई समस्या को। डॉक्टर प्रत्यूष ने अपनी तरफ से सभी बातें युवाओं के लिए अच्छे संदेश दिए हैं, किस तरीके से किस बीमारी से बचा जा सकता है। तो जल्द जुड़ेंगे आपके साथ एक नई खबर को लेकर। अभी के लिए नमस्कार।